तो स्किन से रिलेटेड यहाँ सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हाँ, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मशीन भी हमारे पास सारी हैं। जैसे महिलाएं बहुत ज़्यादा आप जिन काला दाग हो गया चेहरे पे या मुहासे हो गए, तो बेटनोवेट का प्रयोग करना, टैंड्रम का प्रयोग करना, इस तरह की मेडिसिन जो ओटीसी निकलती हैं, उनसे ये ज़्यादा होता है, उनसे ही मेन होता है ये। तो कई लोग होते हैं जो स्किन की थोड़ी समस्याओं को इग्नोर करते हैं, वो आगे चल के बढ़ जाती है, उसके बाद डॉक्टर की कंसर्न करते हैं। तो उसमें उस बेस में क्या करना चाहिए? देखिए मेन है किसी बीमारी को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसे आपने बताया हेयर रिमूवल मशीन है, तो इससे बॉडी के कौन से पार्ट्स के अपन हेयर रिमूव कर सकते हैं? बॉडी के सब पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, हेयर रिमूव। स्किन की जब बात आती है तो लोग डरते हैं लेजर ट्रीटमेंट से, क्योंकि कई सारी अवधारणाएं बनी हुई है कि कैंसर होते हैं या अन्य प्रॉब्लम होती है। तो क्या ये सच है कैंसर वाली बात जो है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। क्यू स्विच मशीन है, ये पिगमेंटेशन के लिए यूज होती है, जैसे बर्थ मार्क है, टैटूज पे हम हटाने के लिए यूज कर सकते हैं। टैटूज के लिए ये फायदेमंद है। हाँ हाँ है। हेयर बहुत जल्दी झड़ रहे हैं लोगों के बाल, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखिए हेयर लॉस के केसेस में हम पहला काम करते हैं कि हम ये स्ट्राइटनिंग फेस लिफ्टिंग मशीन है, ये हाईफू मशीन है, काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी है। इससे हम जैसे लूज स्किन हुआ, डबल चिन हुआ, आपका सैगिंग स्किन है, तो उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं। पड़ोसी की बात सुन के यार मेरे को भी ऐसा हुआ था, मैंने ये अप्लाई किया तो ठीक हो गया। पता नहीं है कि खुद को क्या बीमारी किस कारण से ये हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में आप लोग क्या पेशेंट को सजेशन देते हैं कि नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। स्किन की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अमूमन इग्नोर करते हैं जब तक समस्या बढ़ ना जाए, मगर इसे इग्नोर करना घातक भी हो सकता है। और बीमारी के साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट की जब बात आती है तब हम कई तरीके की शक करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट से कहीं हमारे स्किन को और ज़्यादा नुकसान तो ना हो जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं बाफना हेल्थ केयर में। हमारे साथ डॉक्टर यशा उपेंद्र मैम मौजूद है जो स्किन स्पेशलिस्ट भी है। हाल ही में इनको वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट का अवार्ड भी मिला हुआ है। वैसे तो इंडिया में काफ़ी कम लोग हैं जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, उनमें से एक मैम भी है। रिसर्च बेस्ड अवार्ड रहता है। मैम ने क्या रिसर्च किया है जिसके बेस पे उनको अवार्ड मिला है, रिसर्च का बेस क्या था, वो बात करेंगे। स्किन को लेके जो समस्याएं होती है उससे किस तरीके से डील करना चाहिए उस बारे में बात करेंगे। और जो ट्रीटमेंट होते हैं, लोग इस ट्रीटमेंट से कई बार डरते हैं, चाहे वो लेजर ट्रीटमेंट हो या अन्य प्रकार के ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें बात करेंगे। और पहले के दौर से अब के दौर में मशीनों के आ जाने के बाद इन ट्रीटमेंट में कितना बदलाव आया है ये भी मैम से जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको अवार्ड के लिए। थैंक यू। अवार्ड के बारे में बात करते हैं। क्या रिसर्च था आपका, किस बेस में आपको ये अवार्ड? मेरा रिसर्च एक मॉलिक्यूल के ऊपर था जो कि बहुत ही सस्ता मॉलिक्यूल है, ट्रानिक्सामिक एसिड। और उस मॉलिक्यूल में हम देखे थे कि ऐसे पेशेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लगाते हैं, अनसुपरवाइज्ड स्टेरॉइड लगाते हैं, तो उनके चेहरे खराब हो जाते हैं। तो उन पे हम ट्रानिक्सामिक एसिड का क्या रोल है, तो एक डेवलपिंग कंट्री, इंडिया ऐसी कंट्री में जहाँ पे हम बजट ट्रीटमेंट्स में बिलीव करते हैं, वो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट प्रूव हुआ था विद रिसर्च। मैम, जैसे आपने स्टेरॉइड की बात की, अधिकतर देखा जाता है बॉडी बिल्डर्स लोग स्टेरॉइड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स? नहीं, ये बेसिकली लगाने पे होता है। जैसे महिलाएं बहुत ज़्यादा आप जिन काला दाग हो गया चेहरे पे या मुहासे हो गए, तो बेटनोवेट का प्रयोग करना, टैंड्रम का प्रयोग करना, इस तरह की मेडिसिन जो ओटीसी निकलती हैं, उनसे ये ज़्यादा होता है, उनसे ही मेन होता है ये। उसको अनसुपरवाइज में महीनों महीने लगा रहे हैं, तो उससे चांसेस रहते हैं ऐसे होने के। स्किन पतली हो जाती है और वेसल्स काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाते हैं, चेहरे पे बाल आने लगते हैं। मैम, जैसे कि स्किन की बात करें हम लोग, तो कई लोग होते हैं जो स्किन की थोड़ी समस्याओं को इग्नोर करते हैं, वो आगे चल के बढ़ जाती है, उसके बाद डॉक्टर की कंसर्न करते हैं। तो उसमें उस बेस में क्या करना चाहिए मैम? देखिए मेन है कि किसी बीमारी को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि स्किन रिफ्लेक्शन हो सकता है आपके इंटरनल बॉडी का। अगर कभी-कभी काफ़ी खतरनाक बीमारियां जो होती हैं वो भी स्किन में ही मैनिफेस्ट करती हैं, तो हमको स्किन के इलनेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए और प्रॉपर एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। स्किन की जब बात आती है तो लोग डरते हैं लेजर ट्रीटमेंट से, क्योंकि कई सारी अवधारणाएं बनी हुई है कि कैंसर होते हैं या अन्य प्रॉब्लम होती है। तो क्या ये सच है कैंसर वाली बात जो है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। कैंसर वाली बात नहीं सच है। लाइट बेस्ड थेरेपी होती है, पर इसमें कैंसर होने के चांसेस नहीं रहते हैं। पर हाँ, वैसे मरीज़ जिनको कि फोटो सेंसिटिविटी की डिसऑर्डर है, यानी कि उनको रोशनी से प्रॉब्लम होती है, स्किन में कुछ रिएक्शंस आते हैं, उनको लेज़र अवॉइड करना चाहिए। आपके यहाँ पे कौन सी मशीन्स हैं और किस तरीके से मशीनें काम करती हैं वो बता दीजिए। एक मेरे पास लेज़र हेयर रिमूवल की मशीन है। ये काफ़ी आधुनिक मशीन है। इस पे हम बॉडी के एरियाज़ का हेयर रिडक्शन के यूज़ करते हैं।
ये पिगमेंटेशन के लिए यूज़ होती है। मैम जैसे आपने बताया हेयर रिमूवल मशीन है, तो इससे बॉडी के कौन-कौन से पार्ट्स के अपन हेयर रिमूव कर सकते हैं? बॉडी के सब पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, हेयर रिमूव कर महिलाओं सकते में हैं। देखा जाता है अमूमन जो फेस में हेयर आते हैं, तो वो इसके लिए अलग-अलग हल्दी लगाना, कई तरह की घरेलू नुस्खे यूज़ करते हैं। उनके लिए ये फ़ायदेमंद है? देखिए, फेस पे जो बाल आता है, मैं पहली बात कहूँगी कि फेस का बाल कभी-कभी हार्मोनल इम्बैलेंस का भी इंडिकेटर होता है। तो उसमें तो सबसे पहले हमको एसेस करना होता है कि ये किसी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण नहीं है, लेज़र स्टार्ट करने के पहले। अगर है, तो उसका मेडिसिन स्टार्ट करना है और फिर लेज़र हेयर रिमूवल करना है। क्योंकि अगर लेज़र रिमूवल विथ मेडिसिन होगा, तो रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएँगे। तकरीबन 6 से 8 सिटिंग्स लगते हैं, पर रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। उसके बाद कंप्लीटली हेयर रिमूव उसके बाद वापस आने के चांसेस? नहीं, वापस आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ये डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है बाल। तो ऐसा नहीं है, आपको उसकी मेंटेनेंस थेरेपी 5-6 महीने में, 8 महीने में एक बार लेना होता है। मतलब एक कंप्लीट थेरेपी के बाद हाँ, थेरेपी कंप्लीट जैसे आपका 6 टू 8 सिटिंग्स का पूरा जो सेशन है आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको कभी भी जब आपको हेयर ग्रोथ, क्योंकि हेयर ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाता है उसके बाद, तो आपको 6 महीने, 8 महीने में जब हेयर ग्रोथ आ रहा है, तो आप उसके बाद आप एक सिटिंग ले सकते हैं। इसलिए इसको हम रिडक्शन कहते हैं। और क्या-क्या मशीनें हैं मैम? ये क्यू स्विच मशीन है, ये पिगमेंटेशन के लिए यूज़ होती है, जैसे बर्थ मार्क है, टैटूज़ पे हम हटाने के लिए यूज़ कर सकते टैटूज़ हैं। के लिए ये फ़ायदेमंद है? हाँ, हाँ है। क्योंकि कई जगह बोला जाता है कि टैटूज़ के लिए जब हम जाएँ डॉक्टर के पास तो पूरी तरीके से रिमूव नहीं होता, वो कहीं न कहीं मार्क रह जाते हैं। नहीं वो क्या होता है कि डिपेंड करता है, जैसे कि अगर जो घरेलू टैटूज़ होते हैं, जो मैच्योर टैटूज़ होते हैं, वो तो काफ़ी हद तक हट जाते हैं, पर जो बिल्कुल प्रोफ़ेशनल टैटूज़ होते हैं, जिसमें मल्टीपल मल्टीपल कलर यूज़ कलर यूज़ हुए होते हैं, तो उनमें कुछ घोस्ट मार्क्स रह सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम दूसरा लेज़र यूज़ करते हैं उसको ठीक करने के लिए। और और क्या-क्या फ़ायदे हैं मैम इस मशीन के? क्योंकि लेज़र की बात हो रही है और लोग डरते बहुत जल्दी हैं लेज़र ट्रीटमेंट से। देखिए, इस मशीन में हम पिगमेंटेशन को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि टैनिंग है, तो एक बहुत ही आधुनिक लेज़र टोनिंग, ब्लू टोनिंग हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको फ्रेकल्स हो जाते हैं, तिल-तिल जो चेहरे पे होता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। बर्थ मार्क को हम ठीक कर सकते हैं। मार्क्स जो रहते हैं, टैटूइंग के लिए यूज़ हो सकता है। मैं एक चीज़ कहूँगी कि झाइयों के लिए एक ऐसा एक मिथ बना हुआ है कि झाइयों के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, पर आइडियली हमको झाइयों के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर रिलैप्स के चांसेस हाई रहते हैं। वैसे ही केसेज़ में यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे कुछ भी काम ना करे। और ये क्या मशीन है मैम? ये एक स्किन टाइटनिंग मशीन है। ये स्काइटनिंग फेस लिफ्टिंग मशीन है। ये हाइफू मशीन है, काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी है। इससे हम जैसे लूज़ स्किन हुआ, डबल चिन हुआ, आपका सैगिंग स्किन है, तो उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं इससे। डबल डबल चिन भी इससे रिज़ॉल्व हो सकता है? क्योंकि कई लोग को देखा जाता है जब फ़ोटोज़ खिंचाते हैं तब थोड़ा ऊपर से लेना भाई नहीं तो डबल चिन दिख जाएगा, ये इश्यू रहता है। डबल चिन इससे कम होता है, पर ये सब ट्रीटमेंट्स जो होता है, देखिए एस्थेटिक ट्रीटमेंट ऐसा है जो कि एक ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसमें आप मल्टीपल ट्रीटमेंट्स कंबाइन करते हैं, सिर्फ एक पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। जैसे आपने हाइफू भी किया, आप कुछ इंजेक्शंस भी हम देते हैं डबल चिन के लिए, वो भी साथ-साथ करते हैं, आरएफ भी करते हैं, सब करते हैं, तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, या सैगिंग स्किन के लिए। पर हाँ, पर ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, काफ़ी डिमांड में भी है हमारे क्लिनिक में ये। मैम क्योंकि कोई भी मरीज़ अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो ये प्रेफ़र करता है कि उसको कहीं रेफ़र ना किया जाए, तो स्किन से रिलेटेड यहाँ सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हाँ, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, मशीन्स भी हमारे पास सारी हैं, जैसे ऑयली स्किन है, ओपन पोर्स है, पिगमेंटेशन है, वो सब के लिए हमारा लेज़र्स है, सब कुछ है, उसके लिए तो सारा ही ट्रीटमेंट है हमारे पास। मैम ये तो हो गई स्किन की बात, बट हेयर ये भी एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि अमूमन देखा जाता है आजकल हेयर बहुत जल्दी झड़ रहे हैं लोगों के बाल, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखिए, हेयर लॉस के केसेस में हम पहला काम करते हैं कि हम कुछ एक मशीन होती है, एक डर्मोस्कोप मशीन होती है जो मेरे पास भी है, उससे पहले हम असेस करते हैं कि उसका कॉज़ क्या है। उस पे कॉज़ डायरेक्टेड आपका ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि पुरुषों में या आजकल महिलाओं में भी जो थिनिंग होती है, जो हम पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं, उसके लिए हम ट्रीटमेंट्स देते हैं। प्लस हम उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं, जैसे पीआरपी काफ़ी फेमस आजकल प्रोसीजर हो गया है। पीआरपी है क्या मैम? पीआरपी अगर समझना पीआरपी चाहें क्या है कि पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं इसको हम। इसमें हम आपका ब्लड निकालते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं और प्लेटलेट्स का जो कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है उसको हम आपके एरिया में या तो इंजेक्ट करते हैं या किसी मशीन के द्वारा उसका असिस्टेड डिलीवरी करते हैं। उससे क्या होता है कि ग्रोथ फैक्टर्स जब हेयर फॉलिकल पे जाती हैं तो हेयर ग्रोथ इम्प्रूव करता है। मैम जैसे कि मैं आपसे बात कर पा रहा था तो आप हर एक बीमारी की बारे में बता रहे थे कि पहले उसको एसेस करना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है, मगर अमूमन देखा जाता है कि घरेलू नुस्खे में लोग पड़ोसी की बात सुन के कि यार मेरे को भी ऐसा ऐसा हुआ था तो मैंने ये अप्लाई किया तो ठीक हो गया, पता नहीं है कि खुद को क्या बीमारी किस कारण से ये हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में आप लोग
क्या पेशेंट को सजेशन देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए ऐसा ही कंडीशन कॉमन है, इसीलिए तो मैं रिसर्च कर पाई हूँ स्टीरॉयड, टॉपिकल स्टीरॉइड्स पे। क्योंकि क्या होता है कि आप दूसरे को एक प्रॉब्लम हुआ, उसने एक मेडिसिन ली, आप भी उसी मेडिसिन को ले लेते हैं समझ के कि हमको भी वही प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ पर ना जाएं। या सोशल मीडिया के थ्रू कि अच्छा ये पिक्चर है हमारा तो हमको यही दवाई लेनी है, तो इस पे भी नहीं जाए, क्योंकि हर कंडीशन बहुत सिमिलर भी हो सकता है और इंडिविजुअल कंडीशन जो होता है डिफरेंट होता है। तो आपको उसको एसेस करना पड़ता है, प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। सबकी स्किन टाइप्स भी अलग होते हैं, तो टाइप अलग होती है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम देते हैं मेडिसिन से ही, तो अदरवाइज कभी कभी रिएक्शंस भी होने के चांसेस रहते हैं, बहुत ड्राइनेस हो जाती है, कभी ऑयलीनेस हो जाती है, तो इनको भी हमको ध्यान में रखना होता है। स्किन को लेकर मैम अभी भी थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है लोगों में, क्योंकि अमूमन हमारे शरीर में भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो उनके लिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं कहूँगी कि स्किन प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि कभी कभी घरेलू नुस्खे करने के कारण या ऐसी मेडिसिन लेने के कारण वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और वही है कि आप पैसे थोड़े बचाने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। तो उससे अच्छा है कि शुरू में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, ताकि वो ट्रीटमेंट टाइम से ठीक भी हो जाए और आपके बजट में भी रहे। तो ये हमारे साथ थे मैम डॉक्टर यशा उपेंद्र मैम, जिन्होंने स्किन से रिलेटेड लगभग सारी बातें बता दी। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ आके मैम से कंसर्न कर सकते हैं। बाफना हेल्थ केयर जो दुर्ग में स्थापित है, यहाँ पे इनका क्लिनिक है, स्किन स्पेशलिस्ट है मैम। आपको और कोई अगर सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या डायरेक्ट आके मैम से मिल सकते हैं, कंसर्न कर सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम समझ के इग्नोर ना करें, क्योंकि कब वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाए ये आपको भी नहीं पता। तो बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, और ब्लैक टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।